निज स्वरूप को परम रस जामें भरियो बंदो परमानंदमय समय सारे। समयसार नाटक में मोक्ष द्वार का 10वां छंद है। देखो, समयसार जी ग्रंथ में 294 नंबर की गाथा में देहादिक जो परद्रव्य हैं उनसे और जो रागादिक भाव हैं जिन्हें भी परद्रव्य कहा जाता है अध्यात्म की भाषा में, उनसे भिन्न आत्मा को जानने के लिए आत्मा का लक्षण चेतना कहा गया है और संसार का बंध का लक्षण वहां राग को कहा गया। और ये पिछला अपना जो व्याख्यान चला था उसमें ये बात मैंने बताई थी कि राग को परद्रव्य किस प्रकार से कहा गया है और बंध का कारण कैसे है। ठीक है, क्योंकि जब तक राग रहेगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि राग से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। राग तो बंध का ही कारण है, संसार का ही कारण है, ऐसा समझना। और वो राग और आत्मा इस संसार अवस्था में एक में एक हो रहे हैं। ये जीव उनमें एक पने का अनुभव करता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए वास्तव में राग और आत्मा दोनों एक चीज नहीं है। राग अनात्म तत्व है, आत्म तत्व नहीं है। चेतना वो आत्म तत्व है और राग अनात्म तत्व है। तो इसलिए राग का और आत्मा का भेद ज्ञान हो तो उनके लक्षण क्या है उनसे भेद ज्ञान कराया गया। जब चेतना की चर्चा आती है तो यहाँ चेतना का स्वरूप कहा गया है, बताया गया 10 नंबर के छंद में। और ये पिछले व्याख्यान में अपन ने इसको पढ़ा था और इस पर विचार भी किया था और अब इसका अर्थ रह गया था, तो अर्थ को अपन पढ़ते हैं 219 पेज पर। चैतन्य पदार्थ एक रूप ही है, माने आत्मा एक रूप है, माने चेतना स्वभाव में है, एक चेतना स्वभाव में है बस, इसलिए वो एक रूप है। समग्र पूरा आत्मा अभेद है ना, उसमें कोई भेद तो है नहीं किसी प्रकार का, न द्रव्य का, न गुण का, न पर्याय का, न उत्पाद का, न व्यय का, न द्रव्य का। फिजिकली उसमें कोई भेद नहीं है। और ये सब जो कुछ है तीनों के तीनों, चाहे द्रव्य गुण पर्याय कहो चाहे उत्पाद द्रव्य कहो, ये अभेद हैं। ठीक है, तो जैसे ये अभेद हैं वैसे ही आत्मा के जो अनंत गुण हैं वे भी अभेद हैं। उसमें आत्मा का एक चेतना गुण भी है, वो चेतना स्वभाव है, आत्मा सर्वांग चेतना स्वभाव में है। जैसे बाहर में भी अपन देखते हैं कोई एक
सोने का आभूषण हो या सोने की डली हो या सोने का बिस्कुट हो, तो सर्वांग उसमें जब सोना 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 एक रूप है ना, है? चाहे वो सोना कहीं भी पाया जाए, किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में, किसी भी दशा में, सोना एक ही प्रकार का होगा। सोना अनेक प्रकार का तो नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो आत्मा जो वस्तु है वो भी एक ही प्रकार का है। चेतना स्वभाव में जो उसका स्वभाव होता है वस्तु का, उसी स्वभाव से वो एक प्रकार का कहा जाता है। वो स्वभाव में कोई भेद नहीं होता है। लेकिन वो चेतना दो प्रकार है। चेतना के दो भेद, एक ज्ञान और एक दर्शन। तो यहाँ कहते हैं इसमें चेतना में से दर्शन गुण को निराकार और ज्ञान गुण को साकार कहते हैं। तो ये दोनों सामान्य और विशेष, माने इनको विशेष भी कहते हैं, विशेष और सामान्य भी कहते हैं। सामान्य कौन है? दर्शन। दर्शन जो है, दर्शन, हाँ, दर्शन जो आत्मा का गुण है वो तो सामान्य है, और जो ज्ञान गुण है वो विशेष है। उसको विशेष क्यों कहा गया, इसको सामान्य क्यों कहा गया? कि ज्ञान गुण में एक विशेषता है कि वो ज्ञेयों के आकार रूप होता है। और दर्शन में ये विशेषता नहीं है, वो मात्र सामान्य सत्ता को स्वीकार करता है। वो तो स्व और पर के भेद को भी स्वीकार नहीं करता दर्शन। समझ गया ना? इसका मतलब दर्शन में वास्तव में आकार बनता ही नहीं है, इसलिए उसे निराकार कहा जाता है। उसमें कोई आकार नहीं बनता है, और आकार नहीं बनता है उसका अर्थ ये निकला कि वो विशेष रूप परिणमन नहीं करता है, सामान्य रूप परिणमन करता है। इसका मतलब वस्तु को सामान्य पने जानता है, सत्ता मात्र जानता है, सत्र मात्र अवलोकन करता है। ऐसा है। क्या कहा? दो बात है। सत्ता मात्र अवलोकन करता है। हाँ, दो बात। पहली बात कि वो आकार रूप नहीं होता है ज्ञान के अंदर। ठीक है? इसका मतलब जब वो आकार रूप नहीं हुआ है तो वो, क्योंकि अलग अलग पदार्थों के अलग अलग आकार हैं, अलग अलग भाव हैं, अलग अलग गुण हैं, अलग अलग स्वभाव हैं। ठीक है? तो वो सब हैं तो अलग अलग, लेकिन ये वो अपने में उनको अलग अलग नहीं जानता, नहीं देखता। इसका मतलब निराकार। ठीक है? तो फिर ये कैसे उनको प्रकाशित कैसे करता है? कि सत्ता मात्र का अवलोकन करता है, अपना भी और पर का भी। न तो उसे अपने में, अपने को प्रकाशित करने में कोई भेद मालूम पड़ता है, और न कोई पर को प्रकाशित करने में भेद मालूम पड़ता है। ऐसा उस दर्शन गुण का स्वभाव है, ऐसा कहते हैं। जबकि ज्ञान जो है वो अपने को भी जाने तो अपने अपने स्वभाव के आकार हो, अपने गुणों के आकार हो, अपने को जाने, और पर को जाने तो पर के आकार हो। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। और पर ही अनेक अनेक है तो अनेक अनेक को अनेक अनेक प्रकार का, एक एक पर में अनेक अनेक विचित्रता है तो उनकी विचित्रताओं को प्रकाशित करें, उनके आकार रूप हो। ऐसी उसकी विशेषता है। ठीक है? तो उनके भेदों को प्रकाशित करता है वो ज्ञान गुण, इसलिए उसे विशेष कहा जाता है। ये विशेष को प्रकाशित करने वाला है, इसलिए विशेष है। और वो जो दर्शन गुण है वो विशेष को प्रकाशित नहीं करता है,
वो अकेले सत्ता को प्रकाशित करता, अभेद को जानता है। और अभेद का मतलब ऐसा है कि अपने में पर में, छह द्रव्यों में कहीं कोई भेद उसमें नहीं देखता है। आगे समझ में? तो साकार चेतना को कहते हैं। तो ये सामान्य और विशेष दोनों एक चैतन्य ही के विकल्प हैं, माने भेद हैं, एक ही द्रव्य में रहते हैं। वैशेषिक आदि मत वाले, माने इनका मत अलग है ना, आत्मा में चैतन्य गुण नहीं मानते, वे आत्मा में नहीं मानते हैं। कोई मत ऐसे हैं जो आत्मा में चेतना के गुण को कहो कि ज्ञान गुण को कहो, वे नहीं मानते हैं। वे क्या मानते हैं कि चेतना अलग है और आत्मा अलग है। ठीक है। और आत्मा जब जानता है ना, तो वो चेतना का अवलंबन करके जानता है। जैसे कोई कमजोर व्यक्ति जब उससे नहीं चला जाता है, वो लाठी का सहारा लेकर के चलता है। तो ऐसा आत्मा जानता है, तो वो चेतना, चेतना तो बाहर है, आत्मा में चेतना नहीं, आत्मा चेतना से रहित है, वो चेतना का सहारा लेकर के जानता है। ऐसा मानते हैं वे। लेकिन जैन मत क्या कहता है? तो भैया चेतना कहो कि आत्मा को, हम तो एक ही मानते हैं, हम दूसरा मानते ही नहीं है कोई। क्या कहा? चेतना को या आत्मा को तो एक ही मानते। हाँ, उसे आत्मा कहो तो और चेतना कहो तो उनसे जैन मत वालों का कहना है कि चेतना का अभाव मानने से तीन दोष उपजते हैं। तीन दोष क्या उपजते हैं? प्रथम तो लक्षण का नाश होता है, क्योंकि हर एक वस्तु का लक्षण होता है। ठीक है। तो वो आत्मा का लक्षण क्या है कि चेतना आत्मा का लक्षण है। अगर चेतना ही नहीं हो तो आत्मा कैसे हुए? और ये प्रकट है बिल्कुल। तो जिनमें चेतना नहीं है वे आत्मा नहीं है, और जिनमें चेतना है वो आत्मा है। जैसे शरीर है तो शरीर में चेतना नहीं है। ठीक है। और चेतना कहीं और भी जगह नहीं दिखाई देती है कि नहीं भैया इसमें कहीं चेतना पड़ी हो, या कहीं कहीं यहाँ इस आकाश में कहीं इधर उधर डोल रही हो चेतना, वहां से पकड़ में आ जाए वो। आत्मा कहाँ से ग्रहण करता है फिर उसको? अगर आत्मा में, आत्मा स्वयं चेतना स्वरूप नहीं है, तो आत्मा कहाँ से ग्रहण करेगा उसे चेतना को? कहीं तो उसका ठौर होना चाहिए, कहीं तो उसकी सत्ता होनी चाहिए ना। और वो चेतना अनित्य भी नहीं हो सकती कि चाहे जब प्रकट हुई चाहे जब विलुप्त हो गई, ऐसा भी नहीं है। वो तो सत्स्वरूप होना चाहिए ना उसे। अगर मान लो आत्मा एक थोड़ी देर के लिए अपन ये मान भी जाए कि नहीं नहीं चेतना नहीं आ रही है और आत्मा नहीं आ रही है, तो हमें ये बताओ कि चेतना है कहाँ, कहाँ उसका ठिकाना, कहाँ रहती है? ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? है? और आत्मा उसका कैसे अवलंबन करती है? अरे आत्मा स्वयं जो चेतना स्वरूप है, तुम उसी की चेतना का अभाव का बात कर रहे हो, और ऐसा कह रहे हो कि नहीं आत्मा जानता है तो चेतना के अवलंबन से जानता है। अगर वो चेतना है तो उसकी कोई सत्ता होगी क्या? नहीं होगी कहीं, उसकी सत्ता तो होनी चाहिए। जैसे कमजोर व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति लाठी का सहारा लेता है तो लाठी की सत्ता है ना, तो वो तो बताओ। लेकिन उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस तरह की मनगढ़ंत बातें वे ये बना ली हम उन्होंने। तो यहाँ कहते हैं कि तीन दोष आते हैं। पहला तो लक्षण का नाश होता है, क्योंकि हर एक वस्तु अपने लक्षण से जानी जाती है और लक्षण उसका अवश्य होता है। वो वस्तु लक्ष्य कही जाती है और उसका लक्षण होता है, माने और वो लक्षण से जानी जाएगी।
ठीक है, जितने पदार्थ हैं जगत में, तो लक्षण का ही नाश हो गया, क्योंकि आत्मा का लक्षण तो चेतना है। दूसरा, लक्षण का नाश होने से सत्ता का नाश, सत्ता ही नहीं रहेगी उसकी। चेतना की सत्ता भर नहीं है। और तीसरा, सत्ता का नाश होने से मूल वस्तु का ही नाश होता है, और मूल वस्तु का नाश होने से शून्यता का प्रसंग आता है। क्या कहा? हाँ, शून्यता का प्रसंग क्या क्यों आएगा? वस्तु अभावी हो जाती है, वस्तु है ही नहीं है। हाँ, अब जब वस्तु का अभाव हो गया तो इससे क्या होगा पता है? शून्यता क्यों हो जाएगी? विश्व ही शून्य हो जाएगा। फिर विश्व है ये जानेगा कौन? नहीं आएगा ज्ञान। वस्तु का ही नाश मान लेंगे अपन, तो ये विश्व है, ये जानने वाला कहाँ रहेगा? वो तो जानने वाला है तो विश्व है ऐसा पता चलता है, और जानने वाला नहीं रहेगा तो विश्व है ऐसी जानेगा कौन? तो शून्यता होगी ना पूरी तरह। सारा दारोमदार तो चेतना के ऊपर, आत्मा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर है। अगर ज्ञान का अभाव कर दिया जाए, आत्मा का अभाव कर दिया जाए, मान लिया जाए, चेतना का अभाव मान लिया, तो रहेगा क्या? कुछ नहीं रहने वाला है। ज्ञान से ही सब कुछ है। इसलिए जीव द्रव्य का स्वरूप जानने के लिए चैतन्य ही का अवलंबन है। मान चेतना से ही जीव को जाना जा सकता है। जीव की सिद्धि, उसका लक्षण जो चेतना है उससे ही होती है, ये कहना है। अब यहाँ 11 नंबर का दोहा है, देखो। चेतन लक्षण आत्मा, आत्म सत्ता माय, सत्ता परमिति वस्तु है, भेद त्यों मैं नाय। देखो कितनी बढ़िया बात कही है। अभी अपन यही बात कर रहे थे ना, चेतना मान लो न्यारी है, तो सत्ता तो होनी चाहिए भाई। कोई ऐसा थोड़ी है कि चाहे जब वो प्रकट हो जाए, चाहे जब विलुप्त हो जाए, कोई भी वस्तु हो। ये तो बिल्कुल जैन धर्म का हार्द है, ये हृदय है जैन धर्म का। ये वस्तु है तो वो सत स्वरूप है, और सत है वो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है, वो गुण पर्यायात्मक है। बोलो समझ में आया कि? मैंने ए बिल्कुल अपने को कभी भूलना नहीं चाहिए, ये हमेशा याद रहना चाहिए। ये वस्तु है तो वो सत्स्वरूप होगी, और सत्ता है तो उत्पाद व द्रव्यात्मक गुण पर्यायात्मक, और उसका सत्ता है तो उस सत्ता का कोई स्वभाव होना चाहिए, कोई लक्षण होना चाहिए, कोई स्वरूप होना चाहिए। आया कि नहीं आया? आज सुबह मैंने बोला था, ध्यान है तुम्हें? जैसे क्षेत्र पे है, क्षेत्र पे को अपना अपना स्वरूप निश्चित है कि नहीं है? है कि नहीं? क्षेत्र पे का स्वरूप निश्चित है। और जो सिद्ध है और अरहंत है, तो उनका स्वरूप निश्चित है कि अनिश्चित है? हाँ जी, हाँ जी। तो उनका स्वरूप निश्चित है, तो वो जो मोक्ष मार्गी साधक जीवों के 3 वेश बताए गए हैं, तो तीनों वेशों का स्वरूप निश्चित होगा क्या नहीं होगा? कि चाहे जो श्रावक हो जाए, चाहे जो कैसा भी, और वो जो निश्चित स्वरूप है वो आगम का विषय है। आगम से उस स्वरूप को जानना चाहिए। चाहे कोई श्रावक नहीं हो सकता है, चाहे कोई मुनि नहीं हो सकता है, चाहे कोई यारिका नहीं हो सकता है,
इस तरफ लोगों को ध्यान ही नहीं जाता है। तो कोई भी श्रावक हो जाएगा, कोई मुनि हो जाएगा, कपड़े खोल करके किसी का मुंड ले ले, वो मुनि हो गया। सफेद साड़ी पहन ले और वो श्रावका हो गई, वो आर्यका हो गई। कैसे हो सकता है? तभी तो बोला स्वरूप जानना है, इसलिए उसका स्वरूप जानना चाहिए है? और वो स्वरूप निश्चित है, और इसी कारण से उस स्वरूप से जो कोई भी इधर उधर होगा तो वो धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है। और धर्म का स्वरूप निश्चित है, और इसी कारण से आचार्य कुंद कुंद को वो अष्टपावड़ लिखना पड़ा। हर एक पावड़ मतलब तुमने पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा तो तुम जरूर पढ़ाना उसको, है ना। मतलब मुझे तो ऐसा हृदय में उतरा हुआ है मेरे। यहाँ पे है? हाँ है, 2-3 प्रतियां हैं। अब क्या करें, अपने पास समय नहीं है, लोगों को रुचि नहीं है। वास्तव में मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने मैंने ग्रंथ पढ़े हैं ना, सब आपको पिला दूं मैं, ऐसा लगता है मुझे, इतनी महिमा आती है उन ग्रंथों की। शीतलाचार्य का वो, हाँ पोषण करते हैं। हाँ, अब जो उस धर्म के मार्ग से हट गया है और हम उसे धार्मिक मान रहे हैं, तो उसकी अनुमोदना कर रहे हैं ना। तो अधर्म की धर्म के नाम पर अनुमोदना है। और ये बात उनको पहले से ही भास गई थी, 2000 वर्ष पहले। क्योंकि जानते थे कि शिष्टाचार तो आने वाला है, इसलिए जो चेत जाए वो चेत जाए, नहीं चेत जाए तो अब नरक में जाना है तो जाओ, क्या करो, ये बात है। लेकिन न तो पब्लिक चेतती है, और न भी, और प्रकट देख रहे हैं, प्रकट में ये क्या मतलब, जो लौकिक बातें हैं उनमें भी उनकी दृढ़ता नहीं है। अभी परसों नरसों एक छोटा सा सामाजिक फंक्शन था, तो मुझे उसमें जाना पड़ा। तो मेरी एक चचेरी बहन है आगरा में, उसका लड़का है, थोड़ा नेता टाइप का है, होगा 45-46 साल का, नेता टाइप का है वो, अच्छा लड़का है वो आलोचना करने से भी रुकता नहीं है। तो वो उसकी बात चल रही थी, मैं तो बोलता नहीं, मैं तो शांत रहता हूँ, मैं सब सुनता रहता हूँ। अपने को क्या बोलने का भाव ही नहीं आता, वास्तव में विकल्प ही नहीं आता। कोई कैसी भी ऊंची ऊंची चर्चा कर रहा हो तो भी मुझे विकल्प कर रही, और साझे तो सामाजिक चर्चा है, उन्हें करना क्या है। तो वो ये बोलियां लगती है ना, बोलियां, ये चर्चा चल पड़ी, वो 15 करोड़ की बोली हो गई, वो 5 करोड़ की बोली हो गई। तो फिर उसके बाद अब वो, फिर वो लोगों की प्रवृत्तियां, पैसे नहीं देते हैं, बोली लगा देते हैं। तो उसने कहा कि भैया, कोई अंदर से धर्म के प्रति किसी की श्रद्धा हो, इससे कोई बोली नहीं लगाता है। वो तो समाज के दबाव में, महाराजाओं के दबाव में कहीं वो सब सब बोलियां लगाते हैं, नहीं तो कोई अंटी से एक पैसा नहीं निकालना चाहता है, तो कहीं भी ऐसे ही दे देंगे पैसे, पैसा क्या। और फिर कि महाराजों का भी क्या है, अब जबकि वो मुक्षु मुक्ष कुछ नहीं है। तो वो फलावन महाराज हमारे यहाँ आए थे, और उनका वहां समोसा हुआ था, उनने कह दिया कि यहाँ का पैसा यही रहेगा, यहाँ का पैसा यही रहेगा। उसने बहुत बातें सुनाई है। और फिर वही महाराज कहते हैं यहाँ ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया, यहाँ का पैसा वहां भेज दो, वहां पे वो काम चल रहा है तो मंदिर के लिए। तो वे महाराज ही अपनी बात पे नहीं रहते, मतलब वे सब जानते हैं, और वे भी ये जानते हैं कि महाराजों को क्या लेना देना है पैसे से उससे। मेरा कहने का मतलब ये है,
लेकिन भांग पड़ी है, जैसे कहते हैं ना, कुएं में भांग पड़ी है, वो सभी मतवाले हो रहे हैं, ये स्थिति है। हाँ बिल्कुल। यहाँ कहते हैं देखो तो वस्तु का जो स्वरूप है उस पर चर्चा चल रही है ना। चेतन लक्षण आत्मा, आत्म सत्ता मां है। देखो आ गया ना कि लक्षण और लक्ष्य, और लक्ष्य है, लक्षण होगा तो निश्चित रूप से लक्ष्य होगा, और लक्ष्य होगा तो लक्षण भी होगा। लक्ष्य माने वस्तु, और वस्तु का लक्षण, और वस्तु है तो सत्स्वरूप होगी। सत्स्वरूप नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता है, ये बात है। इस श्रावक की सत्ता, मुनि की सत्ता, उसका स्वरूप, उसका लक्षण, अरहंत की सत्ता, सिद्ध की सत्ता, भले अभी वर्तमान में नहीं हो, लेकिन ज्ञान के विषय तो हैं जो भी सत्ता है वो। अब कहो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन नहीं हो किसी को, लेकिन सम्यक दर्शन होता तो है ना, है? सम्यक ज्ञान होता तो है ना, सम्यक चारित्र होता तो है ना, तो श्रावक भी होता तो है ना। श्रावक क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही तो श्रावक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही तो मुनिपना है, आर्यकापना है। क्या है बताओ? यही है, बस उसमें थोड़ी हीना दिखता है। वो स्वरूप उसका है ना, ऐसे सत्ता है, मान वस्तु है तो उसकी सत्ता है। आत्म सत्ता माय, अब देखो लिखा सत्ता परमित वस्तु है, वस्तु कहाँ रहेगी? अपनी सत्ता में रहेगी। सत्ता प्रमाण वस्तु है, सत्ता से न्यारी वस्तु है ही नहीं। भेद त्यों में नाय, किसमें? तीन माने लक्षण, लक्ष्य और सत्ता, तीनों में भेद नहीं है, तीनों अभेद हैं। कोई वस्तु का जो लक्षण है वो वस्तु से भिन्न नहीं है। भिन्न हो सकता है क्या? वो तो अपने ज्ञान में उस सत्ता स्वरूप वस्तु में से उसके लक्षण को ग्रहण किया है, भेद किया है लक्ष्य लक्षण का, लेकिन उसमें वस्तु में भेद हुआ है क्या? वस्तु तो वैसी की वैसी पड़ी है। ये तो तेरे ज्ञान का कमाल है, तू ज्ञान में इस प्रकार से करे तो कर है। और अपना ज्ञान ऐसे विकल्प करता है, ऐसे भेद करता है, तो ऐसा लगता है जैसे लक्षण अलग है और लक्ष्य अलग है। अरे लक्षण लक्ष्य अलग होता ही नहीं है। और जब लक्ष्य लक्षण अलग नहीं होते हैं तो अब उनकी सत्ता तो होगी ना, एक ही सत्ता में है ना वे, लक्ष्य और लक्षण। इसलिए कहा कि उस वस्तु जो है वो सत्ता में है, चेतन सत्ता में है, चेतना अपनी सत्ता में है। ये तो इसके आश्रय से अपन जो है वो अपने ज्ञान में अभ्यास कर लेते हैं भैया, और वो हमारा ज्ञान मतलब उसमें जो है वो अभ्यास हो जाए, उसमें धूल वूल जम गई हो तो साफ सुफ हो जाए, है? नहीं तो दिन भर 24 घंटे में कहाँ कुछ रहता है, सब इधर उधर हो जाता है। वो निरंतर ज्ञान में रहे उसके लिए बात है, ऐसा समझना। देखो जैसे जिस व्यक्ति का नियम एक बार भोजन का है, किसी का 2 बार भोजन का है, किसी का 3 बार भोजन का है, ठीक है। अब लेकिन वो नियम हुआ ऐसा, मैं एक बार भोजन करूंगा, कोई ऐसा कह 2 बार। तो एक बार के भोजन से उसका शरीर 24 घंटे
ऊर्जा पा जाता है ना। 2 बार के भोजन से वो उसका शरीर पूरा 24 घंटे की ऊर्जा पा जाता है, फिर दूसरे दिन उसी टाइम पे भूलेगा। ऐसे ही अपने को, अपने ज्ञान को, ये 2 टाइम का स्वाध्याय या 1 टाइम का स्वाध्याय भी ऐसी ऊर्जा देगी जिससे हमें उसकी जो खुमारी है ज्ञान में तत्व की, वो बनी रहे। ऐसा समझना, तब तो ये सार्थकता है। और अगर वो नहीं बनी रही तो वो सार्थकता नहीं है इसकी कुछ भी। अब देखो यहाँ पर कहते हैं 12 नंबर का छंद, आत्मा नित्य है। ये सत्स्वरूप है ना, इसलिए बता रहे हैं। इसको अपन पढ़ते हैं पहले। तो ज्यों कल धोत सोनार की संगत, भूषण नाम कह कंचन तान मिटी ते, तो वह मेरे होठ के कंचन हुई। ये जीव अजीब संयोग प्रयोग रूप भयो नहीं सोई, चेतन तान रही कवहु तिथि की कारण ब्रह्मावत सोई। वाह वाह, क्या बात है। ये तो याद कर लेना चाहिए वास्तव में। वैसे तो ये पूरा ही ग्रंथ ही ऐसा है, और कोई कोई लोग तो ऐसे होते हैं मतलब वो याद भी कर भी लेते हैं। मैं भोपाल में अनेक बार गया हूँ। वहाँ आश्रम में एक सज्जन रहते थे, सागर के थे शायद वे। उनकी एज भी काफी थी, और मेरे सामने तो मैं समझता हूँ उस समय उनकी 65 से ऊपर उम्र होगी। हाँ, और जब मैं समझ लो 50-52 साल का रहूंगा तब की बात है। तब से वो फिर हमेशा मिलते थे। वे नैन सुखदास थे, समझ गया ना। मतलब आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन उन्हें ये नाटक समय सर पूरा याद था। आश्चर्य की बात है, पूरा। वो सुनाते थे, चाहे उनसे जो कह दो, आप सुनाओ, फला अधिकार को सुनाओ, तो ऐसा वो सुनाते थे। तो ऐसा वो याद करने लायक, खूब रस ले लेकर के सुनाते थे। ये कहते हैं देखो, कल धोत का मतलब होता है सोना। ज्यो कल धोत सुनार की संगत, सुनार के द्वारा सोना क्या होता है, आभूषण बन जाता है उसका। सुनार उसका आभूषण बनाता है ना, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी से, तो मिट्टी जो है वो घड़े रूप होती है। ऐसे सुनार सोने से आभूषण, इसको भूषण कहा है यहाँ पे। उसको आभूषण, गहना, सब ये नाम उसके कहते हैं। लेकिन वो सुनार उसको बनाता है, और फिर दूसरा कोई आता है, कोई दूसरे के पास पहुंचता है, वो तो फिर उसे मिटा करके दूसरा बनाना है, या टूट फूट जाए तो दोबारा बनाओ उसको। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कितनी बार वो सोना जो है अपने जीवन में परिवर्तन को प्राप्त होता है सोनार की संगति से। ऐसा अपन देखते हैं ना। और कितने हाथों में पहुंचता है वो, कितने लोगों के पास, कईयों के पास। एक आभूषण बन गया, और पुराना सोना जो है वो कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है। और ये सुनार भी उसको बनाते रहते हैं। और दूसरे लोग भी उनके यहाँ भी वही सुनार ही काम करते हैं। पहले तो वो होता था, कंपनियां हो गई हैं बड़ी बड़ी,
तो बेबी पुराना सोना बेबी लेते हैं और रिसाइकिल करके उसे फिर से उसके आभूषण बनाते हैं, जैसे कनिष्क है और आनंद ज्वेलर्स है और भी बड़े बड़े ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर्स है, ये जो नेशनल लेवल की कंपनियां हैं ये एक तरह से आभूषणों की। तो नया सोना तो मंगाते ही है, पुराने सोने का भी उपयोग निश्चित रूप से करते हैं, सभी करते हैं। तो ये बनाते हैं तो भी उसका सोनापना मिट जाता है क्या? तो वो कहा कंचनता न मिटी, उसका सोने पने का अभाव नहीं होता है। कंचनता न मिटी ति हेतु वह फिर ओट के कंचन हुई। इस कारण से वो कंचन का कंचन ही रहता है, सोने का सोना ही रहता है। आया ख्याल में कि नहीं? मेरी अंगूठी है, इसको मैं 1979 से पहन रहा हूँ। कितने साल हुए? 21, 26, 27, 47 साल। और 47 साल के बीच में 3 बार ये पलट गई है, बंद दोबारा दोबारा बनवाई। यहाँ कहते हैं वो कंचनता न मिटे, कंचन की कंचन ही रहती है। बस ये तो हुआ दृष्टांत। त्यों यह जीव अजीब संयोग, भयो बहुरूप भयो नहीं दोई। ऐसे ये जीव, ये चेतना वस्तु, जैसे सोना वस्तु है ना, ऐसे ये जीव वस्तु, ये चेतना स्वभावी वस्तु, वो जो सोना है वो तो सुनार की संगति पाकर पाती है, और ये जीव है ये पुद्गल का संगति पाती है, पुद्गल का संग पाकर इसके जैसे वो सोना उसके उसके सोने के रूप बदलते हैं, ऐसे इस जीव के रूप बदलते हैं 4 गतियों में। ठीक है, एक इंद्री से लेकर के और संगीत पंचेंद्री तक की 6-7 गति जातियों में रूप बदलते हैं, रूप बदलते हैं, रूप बदलते हैं। लेकिन जीव का जीवपना नहीं मिटता है, ये कह रहे हैं। त्यों यह जीव अजीब संयोग, भयो बहुरूप, भयो नहीं दोई, दोई माने दूसरा नहीं हो गया है, वो जीव तो वो का वो ही रहा है, वैसा का वैसे ही रहा है। कैसा? वही चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, उत्पाद व द्रव्यात्मक, उत्पाद व द्रव्यात्मक, गुण पर्यायात्मक, गुण पर्याय, सत्स्वरूप सत्स्वरूप सत्स्वरूप, ये उसकी नित्यता को बता रहे हैं। जीव में, जीव त्रिकाल है, एक रूप है। ऊपर बोला था ना, कहाँ बोला था कि एक रूप है? इसलिए वो उसमें हाँ, नहीं नहीं, वो एक रूप शब्द आया था। एक रूप शब्द नहीं आया इसमें। ये है ना, इसमें 10वें नंबर पे 6 में 8 एक रूप है, एक ही चेतन है पता, एक रूप है। कहाँ पे लिखा है? अर्थ में। हाँ, सामान्य विशेष, हाँ अर्थ में दिया। दोनों एक चैतन्य के ही विकल्प हैं, एक ही द्रव्य में रहते हैं, माने एक रूप ही है वस्तु। यहाँ पहले ही लाइन है ना, चेतन पदार्थ एक रूप ही है, अर्थ में ही है पहली लाइन, चेतन पदार्थ एक रूप ही है, ये कहा। तो इसलिए त्रिकाल एक रूप है वो। चेतनता न गई कबहू, ते कारण ब्रह्म कहावत सोई। कि उसके चेतनता का अभाव नहीं हुआ है, और चेतनता का अभाव नहीं होने से ही
उसे ब्रह्म कहा जाता है। ये ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म है। ब्रह्म माने चेतनता, चेतनता माने ब्रह्म, ऐसा समझना। समय हो गया है, आगे चर्चा करते हैं।